हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज हम इसमें आईटीआई के फिटर थ्योरी सेमेस्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन का टोटल ये वीडियो है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सेमेस्टर 1 में कई बार पूछे गए हैं, इस बार भी आने के उनके बहुत सारे चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक छेनी चीचल का आमतौर पर क्रॉस सेक्शन होता है। तो आपका राइट आंसर है अष्टभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई स्क्वायर का मुख्य प्रयोग है। तो ट्राई स्क्वायर की हम प्रयोग करते हैं स्क्वायरनेस की जांच करने में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। तो मशीन गार्ड इन सभी में फिट होने चाहिए, रनिंग निप पॉइंट में भी, फ्लाइंग चिप्स और स्पार्क्स में और घूमने वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉफ्ट सोल्डर का संयोजन है यानी कॉम्बिनेशन है। तो आपका सॉफ्ट सोल्डर का जो कॉम्बिनेशन होता है शीशा यानी लेड 37% और टिन 63%। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्धता मापन में दो स्लिप गेज जुड़े होते हैं। तो दो स्लिप गेज जो हैं स्लाइडिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है सकारात्मक रेख, नकारात्मक रेख, शून्य रेख, इनमें से सभी। राइट आंसर आपका इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक होल को उसके एक किनारे से केवल एक सीमित लंबाई तब बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं। तो उस क्रिया को हम कहते हैं काउंटर बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिम्पिंग प्रक्रिया से एक बेलनाकार वस्तु का स्पेस कम होता है जिससे यह फिसलकर आगे सेक्शन में चली जाती है। तो बेलनाकार वस्तु का व्यास कम होता है जिससे कि ये फिसल के आगे सेक्शन में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गढ़ाई यानी फोर्जिंग पर से सल्के यानी स्केल उतारने के लिए निम्न में से कौन प्रक्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। तो राइट आंसर है आपका एसिड में पिकलिंग, शॉर्ट पिनिंग और ट्रिमिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रेजियर का एनबिल बना होता है। तो ब्रेजियर का एनबिल आपका कास्ट स्टील का बना होता है, ढलवा स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्नियर कैलिपर का जो पार्ट एक वस्तु या होल की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं, उसको हम बोलते हैं डेप्थ प्रोब। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुपर स्मूथ फाइल का जिक्र किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एसएस, सुपर स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीक हॉर्न स्टेक में या तो समतल या लगभग समतल संकीर्ण स्पेस होती है। राइट आंसर आपका हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युतीय सोल्डर का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन है तो उस ये है आपका शीशा 37% और टिन 63%। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से इनगॉट दोष हैं। तो राइट आंसर है आपका पाइप, क्रैक और स्कैब। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मशीन के चलते यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या किया जाना चाहिए। अगर मशीन चलते टाइम कोई भी समस्या खड़ी होती है तो हमको सामने दिया लाल बटन प्रेस कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, दाब को परिभाषित किया जाता है स्पेस के अनुपात के रूप में। तो दाब जो होता है P होता है बल अपान क्षेत्रफल यानी F/A। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनबिल औजारों में हार्डी होल को फिट करने के लिए स्पेस नली या सैंक होती है। तो ये होती है आपकी सीधी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक तन्य यानी डक्टाइल है। तो आपका राइट आंसर है तांबा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मशीनी सतह पर फाइलिंग किस लिए की जाती है। तो आपका राइट आंसर इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सरफेस प्लेट बनी होती है ग्रेनाइट की, ढलवा लोहे की, दोनों का और खा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ढलवा लोहे की, सॉरी दोनों का और खा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब प्रूसियन ब्लू को स्पेस के साथ मिलाया जाता है तो इसमें क्विक ड्राइंग स्ट्रेन बनते हैं जिन्हें मार्किंग ब्लू या लेआउट डाई के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है आपका मेथिलेटेड स्प्रिट। क्वेश्चन नंबर 24 है, हैंड हेक्सा ब्लेड बना होता है। तो आपका जो हैंड हेक्सा ब्लेड है वो हाई स्पीड स्टील यानी उच्च गति स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से फोर्जिंग का कौन सा दोष पिघलने की क्रिया के कारण नहीं होता। मैल, धातु भस्म यानी स्लैग, ब्लो होल और धारियाँ बनना। राइट आंसर है आपका धारियाँ बनना यानी सीम्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है। राइट आंसर है आपका मालिक यानी ओनर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोरिंग प्रक्रिया किस लिए की जाती है। राइट आंसर है आपका एक होल को बड़ा करने के लिए। तो ड्रिलिंग के बाद जो होल किया रहता है अगर उसको हमको रिसाइज करना है, बड़ा करना है तो उसको हम बोरिंग के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, आप एक फ़ाइल को कैसे विशेष रूप से उल्लिखित करते हैं यानी फ़ाइल को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। चार ऑप्शन, लंबाई के आधार पर, आकार के आधार पर, ग्रेड और कट के आधार पर, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका इनमें से सभी सभी।
क्वेश्चन नंबर 29 है, कम स्थान वाले सेक्शन की मोटाई नापने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वह है। आपका राइट आंसर है इंटरनल माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन की डक्टिलिटी होती है तो वो बहुत ही घटिया यानी बहुत ही कम होती है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व का सूत्र है तो घनत्व यानी द्रव्यमान अपान आयतन m/v। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री व्यक्त की जाती है, उसको हम बोलते हैं परिशुद्धता यानी प्रिसीजन। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है, सुनिश्चित यानी प्रिसाइज, कौन इसमें सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, तो आपका राइट आंसर है माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है जब मालिकों को चोट लग जाती, कर्मचारियों को चोट लग जाती, एक कर्मचारी इसके लिए पूछता है, इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रक खतरों से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते, तो राइट आंसर है आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 35, फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, तो फिलर गेज का प्रयोग हम गैप नापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिस सबसे निम्न परिमाण को किसी मापक यंत्र के द्वारा सही मापा जा सकता है उसे कहते हैं, उसे हम बोलते हैं उस मापक यंत्र का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट। क्वेश्चन नंबर 37 है, डाइस के फेसों के बीच जो पदार्थ निचोड़ा जाता है उसे कहते हैं, आपका राइट आंसर है हॉट सॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक पदार्थ को पीट कर सीट बनाए जाने की क्षमता को कहते हैं, तो किसी पदार्थ की सीट बनाए जाने की क्षमता उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, कठोरता, तन्यता, टफनेस और मेलेबिलिटी 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर होगा मेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 39 है, आप एक बिंदु निर्धारित करते हैं और इसे स्पेस निशान लगाते हैं, तो वो हम निशान लगाते हैं प्रिक पंच से। 40 नंबर क्वेश्चन है, सेपर में कौन सा पार्ट नहीं होता, तो सेपर में आपका स्पिंडल जो है वो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41 है, पीतल जैसे नरम धातु के लिए कौन सी ड्रिल प्रयोग की जाती है, राइट आंसर है आपका निम्न हेलिक्स वाली ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक पदार्थ को तार में बदलने की क्षमता को कहा जाता है, 4 ऑप्शन है, तन्यता, कठोरता, कठिनता, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका तार में बदलने के लिए जो क्षमता होती है वो होती है उसकी डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 43 है, सोल्डरिंग में भरने वाले धातु के पिघलने का पॉइंट होता है, राइट आंसर आपका 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे। क्वेश्चन नंबर 44 है, एंगल प्लेट बनी होती है, तो एंगल प्लेट आपकी क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पिग आयरन में आयरन होता है, कितना % होता है, तो आपका राइट आंसर है 90%। क्वेश्चन नंबर 46 है, रफ कार्य के लिए किस प्रकार की फाइल प्रयोग की जाती है, आपका राइट आंसर है डबल कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट, तो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती 0.02 mm। 48 नंबर क्वेश्चन है, दाब से तनाव का अनुपात होता है, तो दाब से जो तनाव का अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। बॉडी का डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी का मॉड्यूल्स या एलांगेशन, ये सभी दाब से तनाव का कोई अनुपात नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वाइस की बॉडी बनी होती है स्टील की, ढलवा लोहे की, दोनों का और खा, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन की। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्लो हार्न स्टेक में 2 साइज के स्पेस होते हैं, तो 2 साइड के आपके स्टेक में 2 साइज के गोल होते हैं। इस तरह से ये 50 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये फिटर थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, जो कि सेमेस्टर 1 में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे और वीडियोज़ पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए टेक स्टडी को, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।